हम चैप्टर नंबर 6C का 8th क्वेश्चन करेंगे, 8वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन जो है आपकी संख्या से रिलेटेड है ना। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के योग, 8वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए जब भी कभी आपसे संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, ठीक है, आपसे क्वेश्चन करे कि किसी में भी संख्या ज्ञात करना है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। क्या, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे 42, तो इसमें 2 क्या है, इकाई का अंक, और 4 क्या है, दहाई का अंक, है ना। इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ करें तो देखिए क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, 42 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दहाई वाले अंक में 10 का गुणा हुआ है ना, और इकाई वाले अंक को सेम लिख दिया है। अब अगर हम यहीं पे आपके क्वेश्चन में ऐसी चीज़ को अगर लागू करवा दे और हम माना ये क्वेश्चन 8 का मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x हो तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10 गुणे x, जैसा कि यहाँ पे हमने किया नहीं है, ऐसे ही 10 गुणे x प्लस y, है ना। ऐसे ही करेंगे तो आप संख्या आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, आगे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। तो देखिए हमने अंक क्या मानना था, एक अंक इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, पहले कंडीशन में x प्लस y बराबर 4, दोनों अंकों का योगफल क्या है, 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, दहाई का अंक कौन सा है, x, और उससे इकाई का अंक मतलब y घटा दिया जाए, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, शेष आपका 2 रह जाएगा। ये 2 समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ये आप देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो y और y से कैंसिल हो जाएगा, और ये x प्लस x 2x हो जाएगा, बराबर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। x बराबर आपका आ जाएगा 6/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये काटेंगे तो ये आपका आंसर आया। x का मान इकाई, सॉरी आंसर नहीं आया, ये आपका इकाई का मान आ गया। तो अब इकाई का आपके संख्या का दहाई का मान आ गया है, इकाई का x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे हम रखते हैं x का मान है 3 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, तो y बराबर 1, ठीक है। तो संख्या निकालना था, तो संख्या बराबर क्या था आपका, संख्या बराबर हमने माना था 10x
प्लस वाई, तो इसमें x और y का मान रख दीजिए 10 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 30 प्लस 1 बराबर 31। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका हो गया। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। ठीक है, तो संख्याओं को बताना है। तो देखिए क्रमागत संख्याएं क्या होती है, एक निश्चित अंतराल पे आती जाती है ना। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो 9 में क्या बोल रहा है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। तो माना पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी, चूंकि क्रमागत है तो दूसरी x प्लस 1 होगी, है ना। तो अब क्या बोल रहा है, x प्लस 1 बराबर 21। देखिए आपका बोला है ना क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो मैंने यही रख दिया। अब समीकरण को हल कर दीजिए, x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 21। तो ये 2x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 1, तो 2x बराबर हो जाएगा 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20/2। तो ये हो जाएगा x बराबर 10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो उन संख्याओं को बताना था ना, सॉरी ये x का मान आ गया। तो संख्या, पहली संख्या क्या होगी, 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 10 प्लस 1 बराबर 11। ठीक है, तो 10 और 11 दो क्रमागत संख्याएं हैं। अब अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो देखिए आपका अभी मैंने बताया क्रमागत संख्याओं में एक के बाद एक आता है। तो सम संख्याएं क्या होती है, जो 2 से कट जाए, जैसे 2 4 और 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, मतलब जो 2 से पूरी कट जाए वो सम संख्याएं हैं। तो पहली सम संख्या क्या होगी, अगर हम मान ले x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी, है ना। पहली x है तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो x प्लस 2 बराबर 30। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 30। तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 30 माइनस 2, तो 2x बराबर 28, x बराबर 28/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14। पहली आपकी सम संख्या क्या है, 14, है ना। और दूसरी क्या हो जाएगी, बराबर 14 प्लस 2 बराबर 16, है ना। ये आपका 10वां का हल हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो 11 में क्या बोलेंगे, माना पहली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए जो विषम संख्या है 2 से काटने पर उसमें कुछ शेष रह जाता है, पूरा नहीं कटता है ना। तो देखिए ये 2x क्या है, ये 2 से पूरा कट जाएगा और मैंने इसमें 1 जोड़ दिया, तो ये एक शेष हमेशा रहेगा। तो ये इसलिए मैंने क्रमागत विषम संख्या पहला लिया है 2x प्लस 1। तो जब ये 2x प्लस 1 है तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, बराबर 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 किए हुए थे, सॉरी पहली संख्या 1 है, तो 2x 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली संख्या और उसमें आप 2 जोड़ देंगे। क्यों 2 जोड़ देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी विषम संख्या है
अगर आप इसमें एक और विषम संख्या जैसे 1 जोड़ देंगे तो ये सम संख्या बन जाएगी। तो हमें इसको विषम संख्या बनाने के लिए 2 का अंतराल लेना होगा, तो हमने इसमें 2 जोड़ दिया। तो अब आगे देखिए, आपका क्वेश्चन जैसा बोला वैसा हम कर देंगे। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या 2x + 1, फिर प्लस 2x, ये देखिए 1 + 2 मिलकर के कितना हो गया 3, बराबर कितना हो जाएगा 40 के। ठीक, तो अब देखिए ये 2x और ये 2x मिलके कितना हो गया 4x, 1 + 3 हो गया 4 बराबर 40। तो 4x बराबर 40 माइनस ये इधर आएगा तो 4, तो 4x बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगा 36/4। तो इसको काट दीजिएगा तो x बराबर 9 आ जाएगा। तो ये अभी x का मान आया। ठीक है, तो इस x का मान को क्या करेंगे, हम पहली विषम संख्या में रखेंगे। तो पहली विषम संख्या बराबर 2 × 9 + 1, देखिए ये है ना, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 + 1 बराबर 19। ठीक है, और दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, इसी में 2 का जोड़ दीजिए। दूसरी विषम संख्या 19 + 2 बराबर 21। ये आपका पहली और ये दूसरी, ये आंसर रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आगे 12 आपका बोल रहा है एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न संख्या का मान 4/5 हो जाता है। तो वो भिन्न संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12, एक भिन्न संख्या का हर जो है 7 है, तो माना भिन्न संख्या का क्या का अंश जो है x है ना। आप x की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है, और फिर बाद में उसको निकालना ही होता है। तो भिन्न क्या हो जाएगा आपका, भिन्न बराबर x/7 हो जाएगा, है ना। अब उसमें अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो अंश ये है हर ये है, तो प्रश्न के अनुसार x में 3 जोड़ दो, 7 में 3 जोड़ दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बोल रहा है कि 4/5 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने ऐसा कर दिया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो x + 3 का मल्टीप्लाई 5 बराबर 4, 7 + 3। ठीक है, तो इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा 5x + 5 × 15, और इसमें करेंगे तो 4 × 7 × 3 10, तो 5x बराबर हो जाएगा 4 × 10 बराबर 40, और इसको इधर ले आकर के -15 कर देंगे। तो -5x बराबर 40 में से 15 घटाएंगे तो 25 आएगा, और x बराबर निकालेंगे तो 25/5, तो ये काट करके x बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे पूछा था वह भिन्न क्या होगा। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर मैंने यहाँ पे दिखा था x/7, तो x का मान कितना है 5 और ये 7, 5/7 आपका भिन्न आ गया। ठीक है।